यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप देख सकते हैं टीडीएस जनवरी मंथ का मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि हम एवरी मंथ प्रिपेयर करते हैं बिफोर सबमिटिंग टीडीएस चालान। और सेकेंड वाली शीट आपको फेब मंथ की शो हो रही है, जब आप अपना जो भी है अटेंड करके या फिर हॉलीडे कंप्लीट करके आते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ जब आप प्रिपेयर करते हैं तो वो शीट है। तो यहाँ देखिए जनवरी मंथ में जो आपके कोर स्टाफ है आप उनको कह के जाते हैं कि किसी भी अर्जेंट वर्क की वजह से आपको हॉलीडेज़ पे रहेंगे आप, तो जो वर्क है टीडीएस चालान जो है वो बिफोर 7th फेब फिल कर देना। और आप उनको ये भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो भाटिया ट्रांसपोर्टर का इनवाइस है इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो इनवाइस है वो दिसंबर मंथ का है, बट जो हम टीडीएस पे कर रहे हैं वो फेब मंथ में कर रहे हैं, तो यानी कि दिसंबर, जनवरी एंड फेब। तो 1.5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 4000 पे आप पे कर देना। बट क्या होता है कि कई बार माइंड से निकल जाता है या फिर कोई स्टाफ ने देखा कि शीट प्रिपेयर है वो भूल गए और 4000 उन्होंने टीडीएस पे कर दिया 7th ऑफ फेब को। जब आप हॉलीडेज़ अटेंड करके आते हैं और आप अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं, आप फेब मंथ का टीडीएस का जो बुक है जो डिटेल है वो प्रिपेयर करते हैं, तो एज जैसे कि आप किसी को हैंडओवर वर्क करके गए थे तो आपने प्रीवियस मंथ का चेक कर लिया। तो जब आपने चेक किया तो आपको मिला कि प्रीवियस मंथ में उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया था, जबकि भाटिया ट्रांसपोर्टर का आपने बताया था उनको कि दिसंबर मंथ का इनवाइस है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चालान किया था उन्होंने पे। तो 3 मंथ का 1.5 के अकॉर्डिंग 4.5% का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था, ऐड नहीं किया था। तो जो इंटरेस्ट का पार्ट है जो कि पे होना चाहिए था नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आप फेब मंथ की जब आप टीडीएस की चालान करोगे तो मार्च मंथ में हम इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब फेब मंथ का आप शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करना है, फेब मंथ में मान लीजिए भाटिया ट्रांसपोर्टर से हमने अगेन एक इनवाइस लिया है, तो मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे देखिए भाटिया ट्रांसपोर्टर का लेजर में ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 प्रीवियस है 2000 का और एक जो है एक एंट्री हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर लेती हूँ और एंट्री पास करने के बाद 2000 जो चालान है वो 4000 का हम यहाँ पे पहले पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री इस तरीके से आपको टीडीएस का शो करना है, जो प्रीवियस मंथ का हमने टीडीएस पे कर दिया था। इस तरीके से आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि 2 मंथ का आप टीडीएस जो है वो पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लेजर है वो नील हो चुका है। जब आप वापस आते हैं और कंटिन्यू वर्क करते हैं और वहाँ पे आपको अगेन 1 इनवाइस रिसीव होता है, तो भाटिया ट्रांसपोर्टर का मैं आपको शो करती हूँ। इसका जो पेमेंट है वो डुप्लीकेट एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ सो दैट जल्दी हो जाएगा। तो एक और एंट्री हम कर लेते हैं, एक और इनवाइस हम रिसीव कर लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए फेब मंथ में हमने एक इनवाइस रिसीव किया और इसी का हम जो टीडीएस है वो कॉन्ट्रैक्टर वो भी बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ऑलरेडी बुक किया है, तो 2000 का हमने यहाँ पे अब हमारा पेबल जो है वो 2000 का आ रहा है। अब उसके बाद जब हम पे करना है तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस मंथ में इंटरेस्ट का पार्ट पे नहीं हुआ था 180 रुपीज़, तो वो हम 180 रुपीज़ पे कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि आप जो टीडीएस का पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री आपको जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डेबिट हो जाएगा 2000 से, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पार्ट था वो हम अलग से यहाँ पे शो करेंगे। तो अगेन आपको बाय करना है और टीडीएस इंटरेस्ट ऑन टीडीएस इस तरीके से आपको न्यू लेजर क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट है तो मत क्रिएट कीजिएगा। लेजर कैसे क्रिएट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है, तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप इस लेजर को क्रिएट करेंगे। जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है आपको और जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं टीडीएस पे वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम ग्रुप वो सेलेक्ट करेंगे। और जो इंटरेस्ट अमाउंट था 180 रुपीज़ था, तो 180 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। और हम अपने बैंक से करेंगे तो देखिए बैंक से जो अमाउंट है वो टोटल जाएगी 2180 रुपीज़। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि इस मंथ का टीडीएस है और इंटरेस्ट का पार्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रीवियस मंथ का है।
तो नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन TDS है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, और इस एंट्री को आपको सेव कर लेना। आप यहाँ देख सकते हैं TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर का जो लेजर है वो आपको नील शो होगा, और यहाँ पे इस तरीके से हमने जो प्रीवियस इंटरेस्ट पे करना था नहीं हुआ तो इस मंथ आप कर सकते हैं और अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रॉपरली आप अपने TDS के वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। सबसे ऊपर सर्विसेज, देन रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है, जहाँ से जिस भी मंथ का आपको ओपन करना है वो मंथ सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो GSTR 1 शो होगा। आपको व्यू पे क्लिक करना है, तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको GSTR 1 पोर्टल से डाउनलोड करना है किसी भी मंथ का तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे शो होंगे कि कितना B2B है, B2C है, सारी डिटेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन से, एक्सपोर्ट, सारी जो आपने फिल किया होगा अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल वो आपको सारी शो होंगी। अब आपको व्यू समरी पे क्लिक करना है। नीचे सबसे आपको शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको स्क्रीन पे जो समरी है वो कंप्लीट शो हो रही है। तो इस तरीके से आपने किस किस कॉलम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है वो एक समरी में आपको यहाँ पे शो होगी। अगर इसी समरी को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे आपको देखिए डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। आपका जो PDF है वो रेडी टू शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो आपका जो है ये फाइनल है, और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। CA अगर मांगते हैं तो CA को आप दे सकते हैं, और अगर आपके सीनियर मांगते हैं कि इस मंथ का हमें GSTR 1 पोर्टल से डाउनलोड करके बता दीजिए, सेंड कर दीजिए, तो अगर आपको आता होगा तभी तो आप बताएंगे। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अगर आप रिटर्न का वर्क नहीं करते हैं तो ये बेसिक जो वर्क है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली मैं आपको बताने वाली हूँ, हम सर्विसेज में चलेंगे, रिटर्न में एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे। उसके बाद यहाँ देखिए आपको मंथ सेलेक्ट करना है जिस भी मंथ का आपको देखना है, और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको जो थर्ड वाला है GSTR 2B, अगर आपके जो सीनियर है बोलते हैं कि मैं GSTR 2B डाउनलोड करके दीजिए, या फिर आप रिकन्सिलेशन पर्पज़ से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे रिकन्सिलेशन पर्पज़ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। नीचे आपको देखिए जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका GSTR 2B है, अगर कहीं आप ज्वाइन करते हैं न्यू जगह पे और वहाँ पे लोग कहते हैं, आपके सीनियर्स वगैरह कहते हैं कि GSTR 2B डाउनलोड कर लो और उसको टैली से मैच कर लो, जो इनवॉइस नहीं है वो हमें बता दो, तो जब आपको पता होगा तभी तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड आपका फाइल हो चुका है। इस तरीके से आप एक्सेल शीट में GSTR 2B की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिकन्सिलेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे B2B का जो शीट है उसको ओपन कर लेना है। इसमें आपके जो B2B के इनवॉइसेस है वो शो होंगे। क्रेडिट नोट, अगर कोई अमेंडमेंट है तो इस वाले शीट में आपको शो होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो GSTR 2B है डाउनलोड करके कंटिन्यू वर्क को कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने जो अपडेशन है उसको ओपन कर लिया है। एडवाइजरी ऑन GSTR 1 IFF इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 14A एंड 15A टेबल्स, जो कि 12 मार्च 24 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस अपडेशन में क्या है वो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जनवरी में GST के पोर्टल पे GSTR 1 में टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15 ऐड किया गया था, जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए था, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी पर्सन बिजनेस करता है तो उनको GSTR 1 जो फाइल करना था 14 टेबल नंबर 14 एंड 15 को यूज़ करके करना था। अगर कोई मिस्टेक हो गई है टेबल नंबर 14 एंड 15 में तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पे जो टेबल नंबर 15A एंड 14A ऐड किया गया है अमेंड रिकॉर्ड्स में, पहले ये नहीं था। तो अगर आपने GSTR 1 अपना फैब मंथ का, जनवरी मंथ का फाइल किया है और फैब मंथ का अमेंड करना चाहते हैं तो आप अमेंड कर सकते हैं।
कैसे आपको अमेंड करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। सर्विसेज में आपको जाना है, रिटर्न में आप जाइए और उसके बाद आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। उसके बाद वहाँ से आपको डेट को, मंथ को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रही हूँ फरवरी। सर्च में हम जाएंगे, GSTR1 पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15 जो कि ऐड किया गया था जनवरी में, अब इसका अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक्स आपसे हो गई है प्रीवियस मंथ में तो इस मंथ में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो ऐड कर दिया गया है। नीचे आपको एक कॉलम शो होगा अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, इस पे नीचे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो टेबल नंबर 14A और टेबल नंबर 15A आपको यहाँ पे शो होगा। तो टेबल नंबर 14A अमेंड सप्लाई करना है आपको, जो ई-कॉमर्स के थ्रू किया जाता है उसके लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, GST नंबर फिल करना है और यहाँ पे उसके बाद आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। कि स्क्रीन पे मैंने एक अमेज़न कंपनी का क्रेडिट नोट ओपन किया हुआ है सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ सबसे ऊपर आपको क्रेडिट नोट नंबर एंड उसका डेट शो होगा एंड जो अमेज़न कंपनी है उसका एड्रेस और किसके लिए किया है उस कंपनी का एड्रेस शो है। यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर, ओरिजिनल इनवाइस नंबर, ओरिजिनल इनवाइस डेट, कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, टैक्स रेट एंड अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले है FBA वेट हैंडलिंग शिपिंग फ़ी। तो जो FBA वेट हैंडलिंग शिपिंग फ़ी वो यूज़ करते हैं आपके सेल के लिए, वो अमाउंट, उसका GST अमाउंट आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट है शिपिंग चार्जेबल टैक्स। तो जो शिपिंग जैसे आप प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे शिपिंग चार्जेस है, तो कंपनी अमेज़न अपने साइड से देती है और बाद में आपसे ले लेती है, इस तरीके से क्रेडिट नोट के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस, शिपिंग चार्जेस, गिफ्ट रैप जो है वो, तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं अपने ऑनलाइन पे और कोई कस्टमर कहता है कि इसको गिफ्ट में पैक करके दीजिए रैप में, तो वो अमेज़न कंपनी जो है वो अपने साइड से ये खर्चे करती है, बाद में मंथ के एंड में एक क्रेडिट नोट इशू करती है और उसके थ्रू ये सारी चीज़ें वो आपसे ले लेती है। अब यहाँ देखिए कैसे इसको एंटर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम टैली प्राइम ओपन कर लेंगे और गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस कर लेंगे। अब ये पार्टी का यानी कि जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसका क्रेडिट नोट है, बट ये हमारे लिए डेबिट नोट है, इसलिए हम इसकी एंट्री डेबिट नोट में करेंगे। और जिस भी डेट में आप रिसीव करते हैं तो मंथ के एंड में ही वो आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। पूरे मंथ का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो क्रेडिट नोट के थ्रू वो आपसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑल्ट C प्रेस करके इस तरीके से आप कंपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप कंपनी का नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ई-कॉमर्स कंपनी, अंडर जो है सन्ड्री डेटर्स है और ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन जो है इसमें फिल कर लीजिए कंपनी से रिलेटेड। और यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर तो हम डालेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी सारे इनवाइसेस का जो क्रेडिट नोट है वो इशू किया जाता है, तो कोई एक पर्टिकुलर इनवाइस नंबर के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इनवाइसेस के अगेंस्ट में जो छोटे छोटे आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होते हैं। ऑल्ट C प्रेस करेंगे हम और इसका हमें लेजर क्रिएट कर लेना है, तो वहीं से हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज होगा। अब इसका जो लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हमारे लिए जो क्रेडिट नोट के थ्रू वो हमसे पैसे एडजस्ट करेंगे, वो हमारे पेमेंट में ये एडजस्ट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस है। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और इसका इस सर्विसेज का जो भी SSD कोड है वो आपको फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए और 18% टैक्स रेट अप्लाई करेंगे हम। इस लेजर को सेव कर लीजिए और अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उस डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और ऑल्ट C प्रेस करके इसका लेजर हमें क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको कॉपी एंड पेस्ट करके इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। और जो ग्रुप है आपको सेम सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर GST में यस कर लीजिए
और इसका जो भी एसएससी कोड है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल अगर इंटरेस्ट रेट है तो, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमें सेव कर लेना है। अमाउंट आप क्रेडिट नोट से देख सकते हैं जिसमें कि टैक्सेबल अमाउंट आपको ऊपर शो हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। थर्ड, हम ऑल्ट सी प्रेस करके FBA पिक एंड पैक फी जो है उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सेम प्रोसीजर है, GST एप्लीकेबल होगा और इसका जो SSC कोड है वो आप फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए आपको इसका अमाउंट जो है यहीं से आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है FBA वेट हैंडलिंग शिपिंग फ़ी, तो इसका हमने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है, तो हम FBA टाइप करेंगे तो वो लेजर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और इसका अमाउंट आपको फिल कर लेना है। इसी तरीके से जो शिपिंग चार्जेबल फ़ी है इसका भी लेजर हमारे पास क्रिएट है, तो इसका लेजर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेजर आप एक बार क्रिएट कर देते हैं उसी को हम टाइप करके फिर सेलेक्ट कर सकते हैं टैली प्राइम में। उसके बाद जो गिफ्टिंग फ़ी होता है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं और कोई कस्टमर है जो कहता है कि हमें कहीं गिफ्ट डिलीवर कराना है तो इसको गिफ्ट रैप करके दीजिए, तो वो अमेज़न कंपनी जो है वो सारी चीज़ें अरेंज करती है। ये सारी चीज़ें कंपनी अरेंज करती है और अपने बिहाफ पे वो कर देती है और आपके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर देती है और जो पेमेंट होता है आपका उसी में ये एडजस्ट हो जाता है। जो इनका जो भी होता है ये एक्सपेंसेस जितना भी है वो खुद पेमेंट पे एडजस्ट करके फिर वो आपको पेमेंट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख का ऑनलाइन सेल किया तो वो क्या करते हैं कि जो पेमेंट होता है उसमें से मान लीजिए 10,000 का क्रेडिट नोट है उनका, तो 10,000 माइनस करके 90,000 ही आपको पेमेंट वो देते हैं। तो वो अपना जो भी ये सारे खर्चे होते हैं वो एडजस्ट करके आपको पेमेंट देते हैं, आपको अलग से इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल जो हमारा इनवॉइस है, डेबिट नोट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको मैच कर लेना है अमाउंट टू अमाउंट, अगर पैसे में कोई डिफरेंसेस है तो राउंड ऑफ जैसे मैंने एडजस्ट किया है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अमेज़न के जो क्रेडिट नोट्स होते हैं उसको आप बुक्स में एंटर कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ एंट्रीज आपको शो हो रही हैं। यही एंट्रीज हमें टैली प्राइम में कैसे करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, रामा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, गुड्स 50,000 एंड मोटर कार 2,50,000। कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ कैश इन्वेस्ट करता है, कुछ फिक्स असेट्स और कुछ इन्वेंट्री वो इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एंट्री सबसे पहले हमें कैसे करनी है। तो कुछ भी बिजनेस में अगर आता है तो हम उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए हमें रिसिप्ट वाउचर को टैली प्राइम में ओपन कर लेना है और यहाँ देखिए जो टोटल है, जैसे कि कैश 2 लाख रुपीज़ हो गया, मोटर कार 2.5 और गुड्स जो है 50, यानी कि टोटल 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप चाहें तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कंसोलिडेट भी एंट्री कर सकते हैं। तो कंसोलिडेट एंट्री करने के लिए जो कैपिटल अकाउंट है हम टोटल 5 लाख रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे देखिए कैश में कितना आ रहा है, तो कैश में 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो 2 लाख हो जाएगा कैश का अकाउंट डेबिट। और उसके बाद देखिए जो परचेस अकाउंट है यानी कि जो स्टॉक आ रहा है हमारे बुक्स में वो आ रहा है 50,000 का, तो यहाँ पे हम 50,000 रिसीव कर लेंगे डेबिट के थ्रू। और जो लास्ट है मोटर कार, तो मोटर कार जो है वो है 2.5। मोटर कार का आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, अंडर फिक्स्ड असेट्स के हम क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे GST नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे क्योंकि अभी कोई इनवाइस के थ्रू हम नहीं रिसीव कर रहे हैं इसको। अगर आप चाहें तो एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, इसका एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने रिसीव कर लिया, बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड देखिए डिपॉजिटेड इन टू बैंक 50,000। सपोज कीजिए कैश हमने डिपॉजिट किया है 50,000 इन बैंक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गेट फी ऑफ रैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से हमें कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि जो कैश डिपॉजिट की एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं और कैश यहाँ पे जा रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक हो जाएगा 50,000 से डेबिट। इस तरीके से इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, नरेशन भी मार्क कर सकते हैं और सेव कर लीजिए।
नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम विवेक एंड डिपॉजिट बैंक, यानी कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे बायर्स हैं, ये हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स तो हमें पैसे देते हैं, तो डेटर्स से हम पैसे रिसीव करते हैं। तो इसके लिए हमें रिसीप्ट वाउचर ओपन कर लेना है। राइट हैंड साइड से रिसिप्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो विवेक हैं Alt+C प्रेस करके आप विवेक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हमने विवेक का लेजर सेलेक्ट कर लिया है 10,000 से, और हमारा जो बैंक है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट होने वाला है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी चेक नंबर है वो फिल कर लीजिए और उसको हम सेव कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं तो इस तरीके से आपको उसकी एंट्री को करना है। सोल्ड गुड विथ 30,000 टू विवेक ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि विवेक को 30,000 का गुड सोल्ड किया गया है और उसके ऊपर 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो विवेक का लेजर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट और जो भी गुड्स है वो हम यहाँ पे सपोज कीजिए बैग हम सोल्ड कर रहे हैं 15 पीसेस, और यहाँ पे जो 30,000 है तो टोटल 30,000 हमें यहाँ पे कर देना है। और हम अलग से शो करेंगे कि 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अलग से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 30,000 का 10% होता है 3,000। तो यहाँ पे पार्टी को जो पेबल होगा वो 27,000 होगा। तो यहाँ पे जो बैग है वो 30,000 का हम कर देंगे और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस पे हम कर देंगे 3,000। अब ट्रेड डिस्काउंट का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के करना है और उसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम 70,000। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया है, रहीम हमारे जो हैं वो सप्लायर हैं। तो राइट हैंड साइड से हम परचेज का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी इनवाइस का नंबर होगा वो फिल कर लीजिए। और रहीम का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपने सप्लायर्स का लेजर क्रिएट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, एड्रेस, GST नंबर, और इसको आप सेव कर लीजिए। परचेस अकाउंट में परचेस लेजर हम कर लेंगे और जो भी गुड्स आप परचेस कर और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को ले लीजिए। और 70,000 में अगर आप 12% का कर रहे हैं तो इसमें आपको टैक्स वाला अमाउंट निकालना होगा। अगर 18% का है तो 18% का टैक्सेबल अमाउंट निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे। अगर लोकल है तो CGST, SGST, इंटर स्टेट है तो IGST। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल परचेस का अमाउंट है टैक्स के बाद 70,000 शो होगा। अब यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ। राउंड ऑफ करने के बाद आप देखेंगे इनवाइस की जो वैल्यू है 70,000 हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी से भी परचेस करते हैं तो आपको इस तरीके से इसकी एंट्री करनी है। रिसीव फ्रॉम विवेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब भी होता है किसी पार्टी से तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है फाइनल सेटलमेंट होगा। तो उसके बाद ये देखिए रिसीव्ड हमने किया है विवेक से 25,000, तो रिसीव किया है इसलिए हम इसकी एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब भी होता है तो जो भी बैलेंस होता है पार्टी पे करके और फाइनली सेटलमेंट करती है। तो रिसीव्ड वाउचर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और विवेक से हम रिसीव कर रहे हैं इसीलिए विवेक 25,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवाइस नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने बैंक में रिसीव करने वाले हैं इसलिए हम बैंक को कर देंगे डेबिट। इस तरीके से आपको पेमेंट को रिसीव करना है किसी भी पार्टी से। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसे हम देख लेते हैं। इन द सेम वे अगर आपका किसी से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है किसी पार्टी से तो आप भी पे करते हैं, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम रहीम के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। जो भी पेबल हमारा आ रहा है उसको हम कर देंगे डेबिट और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी पार्टी के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है अगर क्रेडिटर के साथ होता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लोन गिवन टू रमेश बाय चेक 50,000, यानी कि यहाँ पे लोन दिया गया है रमेश को। रमेश आपकी पार्टी भी हो सकती है, रमेश आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है,
हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसलिए हम पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके रमेश का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर सन्ड्री क्रेडिटर है तो क्रेडिटर में क्रिएट कीजिए इसका लेजर। आप चाहें तो उसका लेजर लोन लायबिलिटी में कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोन लायबिलिटी ले लेती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली लोन दे रहे हैं और हम लोन रिसीव कर लेंगे आफ्टर सम डे। तो यहाँ पे 50,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा रमेश, और हम अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर आप लोन देते हैं किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम HCL कंप्यूटर 45,000 का कंप्यूटर परचेज किया गया है। तो इसकी एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी है। तो परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे जाके आप यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स असेट्स परचेस अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। डेट चेंज कर लीजिए। पार्टी का जो लेजर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और अगर न्यू पार्टी है तो ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए और यहीं से आपको उसका लेजर क्रिएट करना है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे ये क्रेडिटर यानी कि हमारे सप्लायर हैं, और पार्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। और यहाँ पे हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, इसलिए हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, और कंप्यूटर का लेजर आपको अंडर फिक्स असेट्स के क्रिएट करना है। और क्योंकि एज अ फिक्स असेट्स आप परचेस कर रहे हैं तो इसको आपको फिक्स असेट्स करना है, और इसके ऊपर हम GST एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ देखिए इज़ GST एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है GST से रिलेटेड वो आपको फिल करना है, जैसे कि इसका HSN कोड क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेस टैक्सेबल हम रखेंगे, कैपिटल गुड्स रखेंगे, और उसको आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ हम 45,000 का हमने कंप्यूटर परचेस किया था, तो इसमें हमें जो टैक्स का अमाउंट है वो अलग करना होता है। टैक्स अमाउंट अलग करने के लिए कैलकुलेटर में आप कीजिए 45,000 इंटू 100 डिवाइड 118, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल है तो लोकल अप्लाई कर लीजिए, CGST SGST, इंटर स्टेट है तो IGST अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका इनवाइस का वैल्यू 45,000 हो गया है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर किसी से परचेस करते हैं आप कंप्यूटर एज अ फिक्स असेट, तो ऐसे एंट्री आपको करनी है। लास्ट एंट्री है रिसीव्ड अ चेक 5,000 फ्रॉम सीता एंड पेड टू गीता, यानी कि हमने सीता से रिसीव किया है और गीता को हमने पे कर दिया है। तो जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। डेट चेंज कर लीजिए, और हमने रिसीव किया है सीता से तो सीता हो जाएंगी क्रेडिट 5,000 से, और हमारा जो बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से इस एंट्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेव कर लीजिए। और सेकेंड हमने क्या किया है, इनसे लेके हमने दे दिया है गीता को, तो गीता हो जाएंगी। जब हम देंगे गीता को तो गीता के लिए हमें पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना होगा। गीता हो जाएंगी डेबिट 5,000 से, हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से आज का जो क्वेश्चंस है मल्टीपल एंट्रीज हमने एक वीडियो में देखी। उम्मीद कर